Hello everyone, welcome to lecture number 3 of foreign currency. In this class we will be discussing the effects on foreign currency कि हमारी फॉरेन करेंसी पे क्या इफेक्ट आएगा जब हमारी डिमांड और सप्लाई में चेंज आएगा. लास्ट क्लास में हमने कवर किया था जब हमारी डिमांड ज़्यादा हो रही थी या हमारी डिमांड कम हो रही थी, ठीक है, या फिर हमारी डिमांड में चेंज आ रहा था, मतलब कम हो रही थी या ज़्यादा हो रही थी, बोथ. ठीक है, आज की क्लास में हम 3 डायग्राम्स कवर करेंगे. कौन कौन से? व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस, या फिर सप्लाई बढ़ेगी. ठीक है, कौन कौन से कवर करेंगे? सप्लाई बढ़ेगी बट डिमांड में कोई चेंज नहीं रहेगा. डिमांड की बात नहीं करेंगे, डिमांड अनचेंज ही है, वही का वही है, बट सप्लाई बढ़ रही है. तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा? लेट्स अंडरस्टैंड. दिस इज माई एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन. डिमांड का हमेशा फॉरेन करेंसी का डाउनवर्ड होता है, हमने सीखा था. डिमांड और रेट का कैसे रिलेशनशिप होता है? इनवर्स. मतलब जैसे जैसे रेट बढ़ता है ना वैसे वैसे डिमांड कम होती है, ऐसा हमने पढ़ा था. जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगी. दिस इज माई डिमांड को. और सप्लाई कर्व मेरा पॉजिटिव होगा. दिस इज सप्लाई कर्व इन डॉलर, एस डॉलर, एस डॉलर. ठीक है, और सप्लाई हमेशा पॉजिटिव होता है. रेट के साथ जो सप्लाई का रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव होता है. क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा था जब कोई चीज़ महंगी होती है मतलब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है. ऐसा हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, मतलब डिमांड के साथ प्राइस या फिर रेट एक ही बात है. डिमांड के साथ प्राइस या रेट का रिलेशनशिप कैसा है? नेगेटिव. कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव. इसलिए मैंने ये डिमांड को नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया. और सप्लाई के साथ बात करूं तो सप्लाई और प्राइस का रिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव. इसलिए मैंने सप्लाई को पॉजिटिव बनाया. जहां ये दोनों मिलते हैं वहां से लाइन ड्रॉप करते हैं. ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है जिसको मैं नाम देती हूँ ई. दिस इज माई रेट एंड दिस इज माई क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ मैं लेती हूँ क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी, और एक्स एक्सिस पे मैं लेती हूँ रेट ऑफ फॉरेन करेंसी. ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. मुझे क्या ध्यान रखना है? पहले इनिशियल डायग्राम बनाना ही बनाना है. अब आती है क्वेश्चन को पढ़ो. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सप्लाई बढ़ रही है, तो सप्लाई को ना जब भी बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है. जब भी कोई चीज़ बढ़ती है उसकी राइट साइड देखो. सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई की राइट साइड दिस साइड, तो दिस इज राइट साइड, आगे की तरफ राइट साइड. ठीक है, एक लाइन मैंने इसके पैरेलल ही एक लाइन लगा ली, राइटवर्ड शिफ्ट. अब ये मेरा नया सप्लाई कर्व आ गया S1 डॉलर, और दिस इज माई S1 डॉलर. एक नया सप्लाई कर्व आ गया S1 डॉलर, S1 डॉलर. जहाँ ये मेरे पुराने डिमांड कर्व को टच करेगा, लेट्स से दिस पॉइंट, वहाँ से नीचे लाइन ड्रॉप करेंगे दिस, एंड हियर दिस इज क्लियर. दिस क्लियर. दिस इज माई E1 पॉइंट. उसकी वजह से मेरा क्वांटिटी बढ़ रहा है और रेट मेरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, R1. मतलब कोई भी डायग्राम बनाना है आपको देखना है, अगर वो आपस जो नया पॉइंट आ रहा है वो पुराने डिमांड को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से लाइन ड्रॉप करते हैं. कोई डाउट? सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा आज का बनता है दैट इज सप्लाई डिक्रीज हो रही है. व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस, डिमांड में कुछ, डिमांड के बारे में कुछ नहीं बता रहेगा बट सप्लाई बता रहा है. सप्लाई कम हो रही है तो क्या करेंगे? लेट्स से दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस. दिस इज क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड दिस इज रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, अब सप्लाई को कम करना है, उससे पहले मुझे इनिशियल बनाना पड़ेगा. एज यूजुअल हमने सीखा था. दिस इज माई डिमांड D डॉलर, D डॉलर. फिर सप्लाई बनाओगे S डॉलर, S डॉलर. ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वो मेरा इक्विलिब्रियम होता था. यहाँ तक तो हर डायग्राम में आना ही आना है. कोई डाउट? अब सप्लाई को कम करना है तो सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे. बढ़ाना है तो राइटवर्ड, कम करना है तो लेफ्टवर्ड. मतलब दिस इज माई लेफ्ट साइड, ऊपर की तरफ मैंने शिफ्ट करी है, दैट इज लेफ्ट साइड. इसको शिफ्ट किया, दिस इज माई शिफ्ट. तो मैंने डॉटेड लाइन से इसको दिखाया है S1 डॉलर और S1 डॉलर. जहाँ ये इसको टच करेगा वहाँ से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉप करो, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. उससे क्वांटिटी कम हो जाएगी और रेट बढ़ जाएगा. रेट बढ़ जाएगा और क्वांटिटी कम हो जाएगी. क्लियर है गाइस दिस टॉपिक? या तो सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई कम होगी. और थर्ड आता है दोनों, सप्लाई बढ़े भी और सप्लाई कम भी हो.
आई थिंक वो एक ही डायग्राम पे तुम बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, ठीक है। दैट इज़ योर होमवर्क। क्या होमवर्क है कि सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई चेंज कहेगा, क्वेश्चन है कि सप्लाई चेंज हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है। दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद कवर करेंगे, कोई डाउट आएगा तो टू आस्क मी। नेक्स्ट टॉपिक मुझे जो बताना था दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। मतलब सप्लाई बढ़ भी रही है और सप्लाई कम भी हो रही है, सप्लाई बढ़ भी रही है और सप्लाई कम भी हो रही है, मतलब दोनों में चेंज आ रहा है। अभी तक हमने सीखा था सिर्फ डिमांड में चेंज आ रहा था, फिर हमने सीखा सप्लाई में चेंज आ रहा है, और अब हम सीख रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड दोनों में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। लेट्स से सप्लाई इंक्रीजेस, ठीक है, सप्लाई बढ़ रही है। साथ ही साथ मैं कह रही हूँ कि सप्लाई बढ़ तो रही है ज़्यादा से, इन ग्रेटर प्रोपोर्शन, सप्लाई इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड। मतलब डिमांड भी बढ़ रही है बट सप्लाई कैसे बढ़ रही है, ग्रेटर प्रोपोर्शन, ज़्यादा से बढ़ रही है। सप्लाई कैसे बढ़ रही है, ज़्यादा से बढ़ रही है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इस डायग्राम को। दिस इज माई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इनिशियल डायग्राम डी डी, एंड दिस इज माई सप्लाई सप्लाई, दिस इज माई इनिशियल ई पॉइंट, दिस इज आर एंड दिस इज क्यू, क्लियर। सप्लाई को बढ़ाना है, सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, सप्लाई बढ़ाना है, तो मतलब सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। बट एक चीज़ बता दी, ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, मतलब डिमांड भी बढ़ ही रहा है बट सप्लाई ज़्यादा से बढ़ रहा है, तो सप्लाई को ज़्यादा से बढ़ाओ। काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने ताकि दूर से दिख जाए, $1 और $1, इसको मैंने राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया सप्लाई को, क्लियर। डिमांड को भी बढ़ाओ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, सप्लाई ज़्यादा से बढ़ानी, डिमांड को बढ़ाओ बट थोड़ा कम से, ओके, थोड़ा कम से बढ़ा देते हैं। दिस इज़ $D एंड $D, राइटवर्ड शिफ्ट किया मैंने, देखो डिमांड को भी। जब दोनों में चेंज आता है ना, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ दोनों नए वाले मिलते हैं ना, वो मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। लेट्स से दिस पॉइंट, ध्यान से देखो, ये पॉइंट मेरा क्या है, E1 पॉइंट, जहाँ पे दोनों डिमांड कर्व और नए वाले डिमांड कर्व और नया वाला सप्लाई कर्व दोनों जहाँ मिलेंगे, वहाँ से लाइन ड्रॉप करोगे नीचे की तरफ, दिस एंड वाई एक्सिस पे भी ड्रॉप करोगे। एज अ रिजल्ट क्वांटिटी बढ़ रही है Q से Q1 और रेट गिर रहा है R से R1, क्लियर है। जब सप्लाई बढ़ती है ज़्यादा से बट डिमांड बढ़ती है कम से, तो ध्यान के रखना, जब दोनों में चेंज आता है ना, तो जहाँ दोनों नवे वाले मिलते हैं वहाँ से लाइन ड्रॉप होती है, क्लियर। एक क्वेश्चन आ सकता है मेरा, जब सप्लाई गिर रही हो, ये तो होगा सप्लाई इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन, या मैं कह सकती हूँ सप्लाई, अगर मैं कह दूँ डिमांड इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन, तो डिमांड को बस ज़्यादा से बढ़ा देना, डिमांड इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन सप्लाई, डिमांड इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन सप्लाई। अब डिमांड ज़्यादा से बढ़ रही है रादर देन सप्लाई, तो डिमांड को क्या करो, बस डिमांड को ज़्यादा बढ़ा दो। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, बस कंसेप्ट को समझना है। और किसी को भी कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना। दिस इज डिमांड कर्व डी डी, दिस इज माई सप्लाई कर्व एस एस, दिस इज माई इनिशियल पॉइंट। यहाँ तक तो बनाना ही बनाना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिमांड को ज़्यादा से बढ़ाना है, डिमांड इंक्रीज इन ग्रेटर, डिमांड को ज़्यादा से बढ़ाना है, ओके। डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, बढ़ाना है तो, और ज़्यादा तो थोड़ा सा मैंने गैप ज़्यादा ले लिया। दिस इज़ माई डिमांड कर्व, ठीक है, इसको मैं D1 नाम दे रही हूँ। और सप्लाई को भी बढ़ाना है, तो सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे बट थोड़ा कम से बढ़ाना है, तो मैंने इसको थोड़ा कम से बढ़ा दिया। दिस इज़ माई S1, ठीक है। तो जहाँ ये दोनों नवे वाले मिलेंगे ना, वहाँ से लाइन ड्रॉप करते हैं। दिस इज लाइन ड्रॉप करी X पे और दिस लाइन ड्रॉप मैंने करी Y एक्सिस पे। एज अ रिजल्ट क्वांटिटी तो मेरी ज़्यादा से बढ़ रही है बट रेट मेरा थोड़ा कम से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है बट रेट मेरा थोड़ा कम से बढ़ रहा है। दिस इज़ माई न्यू E1 पॉइंट, दिस इज़ माई न्यू E1 पॉइंट। कोई डाउट तो नहीं है ये 5 क्वेश्चंस में? बहुत आसान था, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन पहले सिंपल डायग्राम बनाओ जहाँ डिमांड और सप्लाई मिलते हैं, फिर जो जो क्वेश्चन ने कह रखा है वैसे वैसे करना है। अगर डिमांड बढ़ानी है डिमांड बढ़ा दो, सप्लाई बढ़ानी है सप्लाई बढ़ा दो, डिमांड ज़्यादा से बढ़ानी है ज़्यादा से बढ़ा दो, और डिमांड कम से बढ़ानी है तो कम से बढ़ा दो। क्लियर है? विद दिस योर इफेक्ट्स ऑन सप्लाई टॉपिक। कोई भी डाउट आता है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। मेरा मतलब था जस्ट कंसेप्ट बताना। आई एम प्रोवाइडिंग यू द नोट्स, मेक द नोटिंग्स एंड डू सेंड मी बाय टुमारो। एंड
कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता या किसी में भी कोई डाउट आता है तो मुझे मैसेज कर देना। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।